खबर बता देते हैं दर्शकों को। नीरज की गिरफ्तारी पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था नीरज यादव। आरोपी नीरज ने फिलहाल अपनी नौकरी को छोड़ रखा था। कुछ समय से परीक्षा में कर रहा था सेंधमारी। अभ्यर्थियों से मोटी रकम भी वसूलता था। नीरज को मथुरा निवासी ने भेजी थी उत्तर कुंजी सत्य अमन रकम नीरज को देना था। और आपको बताएं कि अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इसने फिलहाल नौकरी छोड़ रखी थी, लेकिन पहले मर्चेंट नेवी में ये नौकरी करता था। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, बड़ी खबर है कि मर्चेंट नेवी में काम करता था और काफी दिनों से ये काम कर रहा था कि परीक्षा में सेंधमारी का। बिल्कुल, नीरज के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली थी कि वो जो परीक्षाएं होती हैं उसमें लीक कराता है, पेपर लीक कराता है और लोगों को मोटी रकम लेकर वो पेपर आंसर की देता है। ये भी शिकायत मिली थी। और जब अमन की गिरफ्तारी हुई है, यानी रविवार को दोपहर जब दूसरी पाली की परीक्षा थी, अमन की गिरफ्तारी के बाद जब सारी चीजें चेक हुई तब नीरज यादव का नाम सामने आया। नीरज यादव को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। और इसमें एक और सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि हजरतगंज कोतवाली में दूसरी एफआईआर, एक एफआईआर पहले हो चुकी है। हालांकि वो पेपर लीक की नहीं थी। जो गड़बड़ियां थी पूरी परीक्षा के दौरान, जो गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, समस्याएं हुई हैं, उसको लेकर एफआईआर हुई थी। लेकिन अब एसटीएफ के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एक और एफआईआर दर्ज कराई गई है हजरतगंज कोतवाली में। वो सीधे सीधे पेपर लीक को लेकर है और उसकी जांच करते हुए एसटीएफ पहुंची है इस समय मथुरा में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। वहां कोई उपाध्याय नाम का एक व्यक्ति है जिसने नीरज यादव को आंसर की सौंपी थी। ये उपाध्याय कौन है, क्या है, ना नीरज को मालूम है, ना ही एसटीएफ के लोगों को मालूम है। सिर्फ उपाध्याय, उसका नाम पूरा क्या है ये नहीं पता है, ये जानकारी नहीं है, और वो कहां रहता है ये भी पता नहीं है। लेकिन एसटीएफ की टीम मथुरा पुलिस के सहयोग से तमाम जगह पर। लेकिन क्या लगता है विवेक, क्या इसमें और अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं कोई? क्योंकि ये पेपर कैसे लीक हुआ, सवाल तो ये भी उठता है कि नीरज के पास अगर ये पेपर पहुंच रहा है तो ये पेपर इसके पास कैसे पहुंचा? इसका मतलब एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो काम कर रहा था, क्योंकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी निगरानी, उसके बावजूद अगर पेपर लीक हो जाता है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए दीपाली, पेपर लीक हुआ है जहां पर जिस कंपनी को ठेका दिया गया था पेपर छापने का और जिस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छप रहे थे, पेपर लीक अब तक की जो शुरुआती छानबीन है एसटीएफ की, उसमें साफ हो गया है कि पेपर लीक उसी जगह से हुआ है जहां से टीटी का पेपर लीक हुआ था 2021 में। टीटी का पेपर छापने के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, वहीं गाजियाबाद की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था। और इस बार भी चूंकि प्रिंटिंग प्रेस का नाम गोपनीय रखा जाता है, वो किसी को नहीं मालूम होता है, भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के और शासन के कुछ अधिकारियों के अलावा। तो ऐसे में अब एसटीएफ उस टीम तक भी पहुंच रही है, उस कंपनी की कौन कौन लोग थे जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे, उसकी कड़ियां क्या थी। एसटीएफ ने भर्ती बोर्ड के अफसरों से संपर्क किया है, जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं डीजी रेणुका मिश्रा, उनसे संपर्क किया है और सारी डिटेल मांगी है कि किस कंपनी को ठेका दिया गया था, उसके कौन कौन से अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में, पेपर छापने की प्रक्रिया में, पेपर को डबल लॉक में, ट्रिपल लॉक में रखने की प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल थे। इस जानकारी के बाद एसटीएफ उस टीम के लोगों से पूछताछ करेगी जिसने पेपर छापने का ठेका लिया था। ऐसी खबर भी है कि 100 रुपए में टेलीग्राम भी पेपर बिक रहे थे, और फिर क्यों भनक नहीं लगी, कुछ जानकारी लग पाई है? देखिए एसटीएफ के पास जानकारी थी और 155 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया था। छोटी छोटी जानकारियां जो व्हाट्सएप के माध्यम से आ रही थी, लेकिन एसटीएफ या किसी भी अधिकारी को यह अंदाजा नहीं था इतना बड़ा नेक्सस होगा ये कि संगठित रूप से, क्योंकि एक जो फर्जी पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था शुरुआत में जो कहा जा रहा था कि ये फर्जी है, जिसको अफवाह बताया था, वो पेपर जब एसटीएफ के पास पहुंचा था तो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सर्च किए गए और वहां जितने भी जिस तरह के भी पेपर, उसमें बहुत सारे फर्जी भी थे, बहुत सारे गलत पेपर भी थे। कुछ लोगों ने अफवाहें भी उड़ाई थी, लेकिन 2 पेपर एसटीएफ को ऐसे मिले थे जो पुष्टि करते हैं कि हाँ ये वाकई में वही पेपर, वही पैटर्न पर पेपर था, वही पेपर था जो परीक्षा में परीक्षार्थियों को दिया गया था। चूंकि अलग अलग एक परीक्षा में 3 तरह के पेपर बनाए जाते हैं, आंसर अलग अलग। ठीक है, अब देखना ये होगा एसटीएफ की एक्शन लगातार जारी है और कौन कौन इसमें गिरफ्तारी होती है, कौन कौन इन्वॉल्व है, इसके बारे में एसटीएफ लगातार कार्य कर रही है और जाहिर सी बात है बहुत जल्दी खुलासे भी होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नीरज की गिरफ्तारी पर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था नीरज यादव। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रद्द हुई पुलिस भर्ती परीक्षा क्योंकि लगातार मांग कर रहे थे अभ्यर्थी के पेपर लीक हो गया है। एक गिरफ्तारी हुई है, एक की तलाश की जा रही है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसको लेकर चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सभी विपक्ष निशाना साधता हुआ नजर आ रहा था।